अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म जालंधर, जो पंजाब में है, वहाँ हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। प्रस्तुत अंश परिवेश में से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। चलिए अब हम पाठ का सार देखते हैं। कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। लेखक कहते हैं कि पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। झुरमुट का मतलब होता है पेड़ पौधों का समूह। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं ही रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक कहते हैं कि कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई थी। उसे लगने लगा है जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत होते हैं। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब वह व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। गुलमर्ग में
गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। मुग्ध का मतलब होता है मोहित होना। वातावरण में नई नई कोमलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं और सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। जब चारों तरफ धुंध ही धुंध है तो बेबस होकर फैली पगडंडियाँ की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। लेखक कहते हैं कि शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है और धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। देखिए, कोम्पल का मतलब होता है नई पत्ती और पोर्टिको यानी बरामदा। सैलानी, सैलानी का मतलब होता है घूमने के लिए आए हुए लोग। कुहासा, कुहासा का मतलब होता है कोहरा। और धुंध, धुंध को कहते हैं हवा में उड़ती हुई धूल, अंधेरा। पगडंडी, लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना हुआ रास्ता। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। लेखक कहते हैं कि सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियाँ भर जाती है। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। देखिए, यहाँ पर लेखक उनकी अपनी लाइफ में जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। कुछ बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ और मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार ज़ोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी।
बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बहता हुआ तूफान वहाँ जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। बेबस का मतलब होता है असहाय। द्वीप का मतलब होता है टापू। रेवड़ उस समूह को कहते हैं। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने के पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? वाचाल का मतलब होता है मुखर, बातूनी। जो बातूनी होते हैं उनको वाचाल कहा जाता है। हालांकि मतलब है पद्यपि। ठिठकना, रुकना, दम तोड़ना यानी मर जाना। जोम का मतलब होता है जोर और मुद्दत मतलब कि काफ़ी समय। लेखक कहते हैं कि एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़े थे। दूर सामने से एक बरसती घटा उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहते थे कि वह घटा उन तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते। इस तरह से प्राकृतिक शोभा हमें बताई गई है गुलमर्ग की, और वहाँ के अनुभव लेखक ने हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।